कनाडा और इंडिया के बीच यूरेनियम डील हो रही है, पर सवाल ये है, ये सिर्फ एनर्जी की डील है या फ्यूचर की। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज के मॉडर्न पावर ग्रिड के लिए किसी भी पावर सोर्स को तीन चीजें चाहिए। पहला, 24/7 रिलायबल, कोई भी वेदर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केलेबल, डिमांड बढ़े तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। तीसरा, लो कार्बन फुटप्रिंट। और न्यूक्लियर एनर्जी तीनों बॉक्सेस टिक करती है। अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। इंडिया का डोमेस्टिक यूरेनियम प्रोडक्शन है 600 टन पर ईयर, लेकिन रिएक्टर्स की रिक्वायरमेंट 1800 टन पर ईयर से ज्यादा है और ये डिमांड आगे जाकर और बढ़ने वाली है। आज न्यूक्लियर का शेयर पावर में कंट्रीब्यूशन 3% है, पर टारगेट 2047 तक स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन। इंडिया का चैलेंज सिर्फ क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का भी है। इंडिया का ज्यादातर यूरेनियम लो ग्रेड होता है। लो ग्रेड यूरेनियम का मतलब ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा प्रोसेसिंग और फ्यूल क्वालिटी में वेरिएबिलिटी। यही कनाडा का रोल आता है। कनाडा के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स है। कनाडा का सिगार लेक माइन ग्लोबली हाईएस्ट ग्रेड यूरेनियम डिपॉजिट माना जाता है। हाई ग्रेड यूरेनियम का फायदा, कम वेस्ट, कंसिस्टेंट फ्यूल और हायर रिएक्टर रिलायबिलिटी। इंडिया कनाडा के बीच डील साइज लगभग $3 बिलियन की है। इंडिया इंपोर्ट करेगा येलो केक यानी यूरेनियम कॉन्सेंट्रेट, और ये सप्लाई स्पॉट मार्केट से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सेफगार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होगी। अब आता है बिगर सिग्नल। इंडिया लाइट वाटर रिएक्टर्स की तरफ मूव कर रहा है। ये रिएक्टर्स एनरिच यूरेनियम यूज करते हैं और इंडिया सिविलियन फ्यूल का लार्ज स्केल एनरिचमेंट नहीं करता। इसका मतलब एक ही चीज, इंपोर्ट्स अनअवॉइडेबल है। ऊपर से न्यूक्लियर और केपेक्स इंसेंटिव्स 2035 तक एक्सटेंड किए गए हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस के लिए डेडिकेटेड फंडिंग आ रही है। ग्लोबल ट्रेंड देखें तो गूगल और अमेज़न जैसे टेक जायंट्स डेटा सेंटर्स के लिए न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि सोलर और विंड पावर पे 24/7 रिलायबल नहीं होते। इंडिया कनाडा पॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद दोनों कंट्रीज ने यूरेनियम पे डील की, और जब ऐसा होता है तो एक चीज क्लियर होती है, एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिटिक्स से भी ऊपर होती है। यूरेनियम सिर्फ फ्यूल नहीं, ये इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का साइलेंट बैकबोन बन रहा है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.